जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में अपन दो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। दो स्ट्रेटजी क्यों, ठीक है, और कैसी। दो स्ट्रेटजी रहेगी। एक की एक्यूरेसी सिंपल समझ लो कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें लगभग 9 ट्रेड आप सही कर सकते हो अगर प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे, जो अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें कि 10 में से 8 ट्रेड आपके सही होने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप रूल्स फॉलो करोगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। रूल्स सिंपल देखो, सेटअप तो बहुत सिंपल है लेकिन उसके साथ में रूल्स बनाने पड़ते हैं। आप कोई भी सिंपल सेटअप फॉलो कर लो, अपने लिए रूल्स बना लो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन रूल्स को आप फॉलो करो, आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो रूल्स को फॉलो करना सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कंप्लीट देखते रहिए, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना। एक क्या होता है सिंपल, आप यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो, जब मार्केट यहाँ से चलती है इस तरीके से, ठीक, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट इस तरीके से चलती चली जाएगी अपसाइड, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मार्केट लौटती है ना। तो मान लीजिए यहाँ से चली, फिर नीचे आ गई। अब अगर ये यहाँ पर आई, ठीक, और फिर इधर चलती है, फिर नीचे आती है इस तरीके से। एक तो ये तरीका होता है मार्केट के चलने का, ठीक है, अप ट्रेंड जिसको कहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि इस तरीके से चलती है, कंसोलिडेट रहती है। अब इसको बिल्कुल बराबर मत मैच करिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अभी चार्ट पे प्रैक्टिकल देखेंगे, लाइव देखेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। तो एक ही होता है। एक तरीका क्या होता है मार्केट के चलने का कि यहाँ पर नीचे आई, फिर अप साइड गई, फिर नीचे आई, फिर अप साइड गई, इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये होता है मार्केट का बेसिक नेचर। इससे पिछली वीडियो में जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि इस पॉइंट पर अगर हमें इस तरह की इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए तो हम पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये पिछली स्ट्रेटजी में डिस्कस किया है। तो पिछली वाली की जो है चर्चा इसमें नहीं करेंगे। अभी क्या करना है आपको, अभी देखो बिल्कुल सिंपल है। आपका जो भी ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर के उसमें आपको ना RSI मिलता है, एक इंडिकेटर रहता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, RSI। तो इसको लगाना है, ये लगाना पड़ेगा, अभी लगाकर देखेंगे चार्ट पे, ठीक है। तो RSI जब आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, RSI एक यहाँ पर वैल्यू रहेगी। आप अभी चार्ट पे देखेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो चार्ट पर देख लेना, ठीक है। जिनको पता है वो चार्ट पे देखें ना देखें कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट उनको समझ आना चाहिए। तो आप कंसेप्ट समझ लो पहले, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर देखो 70 और यहाँ पर नीचे जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, यहाँ पर एक 40 के आसपास वैल्यू रहती है, ठीक है। ये वैल्यू मतलब 100 तक रहती है। तो हमें जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है यहाँ पर 80, ठीक है, 80। अब RSI अगर आपका यहाँ से इस तरीके से चलता है, ठीक है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, टाइम फ्रेम इसमें यूज होगा 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन यूज करेंगे इसमें। तो RSI जब 80 प्लस जाएगा और आपके चार्ट यहाँ पर चल रहा होगा जिसमें कि कैंडल बन रही होगी, ठीक है, RSI आपका 80 प्लस जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ना समझ में। तो 80 प्लस जब RSI आपका जाएगा और यहाँ पर हमें एक कैंडल चाहिए इस तरीके से बनी हुई जिसमें अपर विक हो, ठीक है। इतना बेसिक तो मानकर चलते हैं कि आपके कैंडल की नॉलेज आपको होगी कि विक क्या होती है, शैडो क्या होती है, बॉडी क्या होती है। तो इस तरीके से कैंडल, एक उल्टी कैंडल आपको दिखेगी, ठीक है, इस तरह से आपको एक कैंडल दिखेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कैंडल मान लीजिए इस तरीके से कैंडल मिलती है जिसमें अपर विक है। ये जो पूंछ होती है ना इसको अपर विक कहते हैं, नीचे रहती है तो लोअर विक कहते हैं, यानी विक होती है। और ये होती है कैंडल की बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक कैंडल मिल जाएगी। इसको इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, शूटिंग स्टार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अपर विक है इसमें। तो RSI जब आपका 80 प्लस रहे, ठीक है, RSI आपका यहाँ से इस तरीके से चलता हुआ 80 प्लस पहुँच गया, ठीक, 80 के पास में, और उस टाइम पे आपको यहाँ पर ये कैंडल मिल जाती है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ठीक है, अपर विक कैंडल। तो बस कंसेप्ट समझिए आप।
यहाँ पर ये सिचुएशन हमें चाहिए। तो एक तो ये सेटअप आपका बनेगा और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर देंगे। टारगेट कितना रखना है, कहाँ पर एग्जिट होना है, वो चार्ट पे समझेंगे तब आप समझ जाएंगे अच्छे से। फिलहाल बेसिक आप समझ लीजिए। आप देखो, अगर इसी चीज़ को फीस लेकर आपको बताता तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता। फ्री में बता रहा हूँ तो उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी, रूल्स नहीं फॉलो करने, कंप्लीट नहीं देखना, भगा के देखना है। जादू की छड़ी मिल जाए कि कोई बता दे, और टिप के चक्कर में इतना लोग बर्बाद होते हैं, फिर भी टिप लेना लोग बंद नहीं करते, पता नहीं क्या है। चलो खैर, उनका पैसा है, उनकी मर्जी। तो एक तो ये सिचुएशन है, ठीक है। RSI 80 प्लस और शूटिंग स्टार प्लस में हमें मिल जाए तो हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करेंगे, ठीक है। पुट साइड का ट्रेड, ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड। एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी, ठीक है, एक और इसमें 3 चीजें समझेंगे, एक तीसरी स्ट्रेटजी समझेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा आप ये समझ लीजिए कि RSI जो रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 70, तो अगर 70 के प्लस है और यहाँ पर आपको कैंडल मिल जाती है अपर वीक वाली, ठीक, तो भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है। इसके मुकाबले ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि एक्यूरेट नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है, ये भी गुड है, ठीक है, लेकिन ये वेरी गुड है। ये गुड है तो ये वेरी गुड है, ठीक। एक स्ट्रेटजी और समझ लीजिए, याद आ गया तो आपको सोचा कि बता ही देता हूँ इसको भी साथ साथ, ठीक है, नहीं तो अलग से वीडियो बनानी पड़ती उसकी। तो 3 स्ट्रेटजी आपके पास हो जाएगी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। देखो, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सेटअप होना चाहिए, कोई भी सेटअप। आप अपना सेटअप बना लो। अपना सेटअप कैसे बनाया जाता है इसका भी तरीका आपको बता रखा है। ज़रूरी नहीं आप ये सेटअप फॉलो करो, ज़रूरी नहीं है। आप अपना सेटअप बनाओ, उसको फॉलो करो, उसका तरीका बताया हुआ है। लेकिन अपना सेटअप कैसे बनाया जाता है अगर ये नहीं पता तो उसका तरीका बता रखा है। इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर RSI जो है, मान लीजिए 70 है या 80 है, ठीक। और यहाँ पर आपको जब मार्केट चलेगी तो यहाँ इस तरीके से मार्केट अपसाइड जा रही है और यहाँ पर आपको ये कैंडल मिलेगी जिसमें अपर साइड भी वीक रहेगी और लोअर साइड भी वीक रहेगी, लगभग बराबर, यानी ये इंडिसीजन कैंडल है, ठीक है। इसको कुछ लोग डोजी भी कहते हैं, अपन इंडिसीजन बोलते हैं, क्योंकि इंडिसीजन कहने का मतलब सिंपल ये होता है कि इधर बायर लेकर गए, फिर सेलर ले आए, यहाँ तक सेलर लाए, फिर बायर ले गए, मतलब दोनों इसमें लगभग बराबर है, ठीक है। बायर सेलर लगभग बराबर होते हैं तो कोई डिसीजन नहीं मिल पाता कि मार्केट किधर जाएगी। तो यहाँ पर अगर इंडिसीजन कैंडल मिल जाती है और इधर लो ब्रेक होता है तो पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं। इसको ध्यान रखते हुए, RSI का यूज़ करते हुए, RSI का यूज़ करते हुए अगर आप इनको फॉलो करते हैं रूल्स के साथ में, जो कि अभी डिस्कस करेंगे, रूल्स सबसे ज़रूरी है, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट कोई भी हो, बस आपको रूल्स को फॉलो करना है। तो ये आप देख लीजिए इसको, और इसके रूल्स को फॉलो कीजिए। कम से कम 30 पेपर ट्रेड कीजिए, 30 बार पेपर ट्रेड कीजिए, ये रूल्स है, ठीक है। और रूल्स को फॉलो करके अगर आप सेटअप का यूज़ करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।